एपिसोड शुरू होता है और दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि फार्मिंग बोरिंग होती है और सिर्फ बूढ़े लोग ही इसे करते हैं। हम जैसे तो सिटी में जाते हैं और मज़े करते हैं। तभी ये सामने इने को देखते हैं। ये बंदा कहता है, ये कौन है? इसे पहली बार यहाँ पर देखा। यहाँ तो वो बूढ़े कपल्स होते थे ना हमेशा। तभी इन्हें हेलो कहती है। इनका चेहरा जो है लाल हो जाता है और ये यहाँ से हेलो कह के भाग जाते हैं। और ये बंदा कहता है, ये कौन है? दूसरा कहता है, पता नहीं, शायद उन बूढ़े लोगों की डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर होगी। तभी यहाँ पर सोजो आ जाता है और फिर इन्हें को लेकर यहाँ से चले जाता है। और यहाँ ये दोनों कहते हैं, हमें शायद फार्मर बनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ग्रैंडपा न्यूज़पेपर्स में लड़कियों की ड्रेस देख रहे होते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन जिसमें ये जवान हो चुके होते हैं। इन्हें कहती है, क्या तुम बाहर गए थे? सोजो कहता है, हाँ बस वॉक करने। तभी इन्हें को एक पैकेट दिखता है तो ये इसे खोलती है और इसमें एक ड्रेस होती है। ये देखकर ये बहुत ही खुश हो जाती है और सोजो को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। इस ऐप के जरिए भाई आप लोग जो है पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे फ्री में। पैसे कमा के आप एनीमे भी देख सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और इसमें रजिस्टर करके बस आपको चला के छोड़ देना है। फिर आप अपने फ़ोन में कुछ भी यूज़ करो, बस इसे बैकग्राउंड में रन करने देना। ये ऐप आपका थोड़ा सा इंटरनेट लेगा और आपको देगा पैसे। गाइज, आप इससे इतने ज़्यादा पैसे तो कमा नहीं सकते कि घर गाड़ी खरीद दो, लेकिन हाँ इतने कमा सकते हो कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले सको या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेके एनीमे देख सको, वो भी फ्री में। और चिंता मत करना, ये ऐप बिल्कुल सेफ़ है। इसमें अगर आपको और भी ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी जो है रेफ़र करके उसकी अर्निंग का भी 10% जो है आप अर्न कर सकते हो। इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। और स्टार्टिंग में भाई शुरुआत के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, तो मैं आपको देता हूँ। इस ऐप में साइन इन करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो और आपको $3 जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो अभी जाओ और जाके डाउनलोड करो हनीगेन। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो में वापस आते हैं आप। नेक्स्ट दिन में सोजो एक शो देख रहा होता है जो इन्हें ने इसे देखने को कहा था। ये देख कर के बोलता है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या बढ़िया है, अगर हम एक दूसरे को किस ना भी करें तब भी हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और तभी इन्हें कहती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? और अब सोजो वही सीन कर रहा होता है टीवी वाला। और इन्हें कहती है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, हम 50 सालों से साथ हैं। क्योंकि सोजो कहता है, फिर करने का फ़ायदा नहीं, ये बस जवान लोगों के शो ऑफ करने की चीज़ें हैं। और पीछे से इन्हें कहती है, हाँ सही कहा, लेकिन अंदर से ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में मीनो एक बूढ़ी औरत से मिलती है। ये औरत कहती है, तुम योसुआगी की लड़की हो ना? और बोलते ही जाती है। मीनो मन में कहती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर इन्हें आ जाती है और बोलती है, ये तो काचा है फिश मॉन्गर से। मीनो बोलती है, ग्रैंड माँ मुझे बचा लीजिए, इस लेडी का एक्सेंट बहुत ही अजीब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बूढ़ी औरत कहती है, इन्हें तुम्हें क्या हुआ? इन्हें बोलती है, बस थोड़ी जवान हो गई हूँ। और अभी बूढ़ी औरत मीनो को पकड़ के कहने लगती है, ये मेरे ग्रैंडसन जितनी ही है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी इन्हें से पकड़ देती है और कहती है, अभी मैं इसकी शादी नहीं कराने वाली। नेक्स्ट सीन में इन्हें कॉल पे बोल रही होती है, शियोरी आज रात यहीं पर रुकेगी, चिंता मत करो टाका हीरो। तो ये लड़की शोजो के दूसरे बेटे की डॉटर है और ये मन में कह रही होती है, डैड और मेरा झगड़ा हो गया और जब मैं ग्रैंडमा के घर आई तो ये क्या देख रही हूँ मैं, ये जवान हो गई हैं। अब इन्हें इससे पूछती है, क्या कुछ खाना चाहोगी? शियोरी बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे ही। और शियोरी याद कर रही होती है कि कैसे इसके दोस्त इसका मजाक उड़ा रहे थे इसे बोरिंग बोल के, क्योंकि ये सिर्फ अब पढ़ाई करती है। और इसके डैडी से करियर को लेके बोल रहे होते हैं कि तुम करोगी क्या? शियोरी गुस्से से बोलती है, मैं आपकी तरह ब्रिलियंट नहीं हूँ। और यहाँ ये इन्हें से कह रही होती है, मैं पढ़ाई अपने डैड से पीछे छुड़ा के भाग गई, अपने फ्रेंड्स और करियर से भी। अब मेरे पे कुछ भी नहीं बचा, मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ। इन्हें कहती है, जिन पे कुछ नहीं होता वो ऐसे नहीं रोते। तुम रो रही हो इसका मतलब तुम किसी भी चीज़ से भागी नहीं हो, तुम लड़ रही हो। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इन्हें इससे पूछती है, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? और ये बोलती है, मैं एक डॉक्टर बनूंगी और आपकी सभी बीमारी ठीक कर दूंगी। और प्रेजेंट में इन्हें इसे थोड़ा चीयर अप करती है। शियोरी कहती है, ग्रैंड माँ क्या मैं डिनर कर सकती हूँ? इन्हें कहते, क्यों नहीं। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इन्हें कहती है, सोजो हम वेकेशन में नहीं जा सकते हैं, मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई। सोजो कहता है, कोई नहीं, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। इन्हें बोलती है, तुम योशियाकी को लेके बीच चले जाओ। सोजो कहता है, मैं जा सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा।
इने कहती है तुम मेरा स्विम सूट देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेकरार हो रही हो। सोजो कहता है हाँ, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो। प्रेजेंट में इन्हें मैगजीन देख कर कहती है आजकल के लोग कुछ ज़्यादा ही स्किन दिखाते हैं, वैसे इसे क्या पसंद आएगा, ये परवर्ट है थोड़ा, तो जिसमें स्किन दिखे ज़्यादा वो इसे पसंद आ सकता है, लेकिन लोगों के बीच ऐसे चलना ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं वाइट ड्रेस पहन सकती हूँ बीच में जो इसने मुझे दी थी। तभी शियोरी कहती है हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंड माँ, आप प्रिटी हो। इने कहती है लेकिन मैं अंदर से बूढ़ी हूँ, मैं ऐसे अपनी बॉडी नहीं दिखा सकती हूँ। और फिर बोलती है मैं डिनर बनाते वक्त सोचूंगी इस बारे में। नेक्स्ट दिन में इने को एक कॉल आता है और ये बोलता है हेलो मॉम, ये मैं हूँ। इने कहती है क्या तुम योशियाकी हो? आवाज़ आती है हाँ, मैं योशियाकी हूँ। इने कहती है तुम्हारी आवाज़ अलग से लग रही है, क्या कोल्ड हुआ है तुम्हें? ये बंदा कहता है हाँ सही कहा, कोल्ड है मुझे। वैसे मॉम आपकी आवाज़ जवान सी लग रही है थोड़ी। और तब यह रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है और बूढ़ी आवाज़ में बात करने लगती है और बोलती है वो बाहर काम करके ऐसी हो जाती है आवाज़ थोड़ी। ये बंदा कहता है वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। इने कहती है क्या 200,000? रुकना ज़रा, मैं लिख लेती हूँ डिटेल्स, तो इसमें ट्रांसफ़र करने हैं ना? वो बंदा कहते हैं हाँ थैंक यू मॉम। इने कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी ये बंदा कॉल काट देता है और ज़ोर से गुस्से में चिल्लाता है। नेक्स्ट दिन में टीवी में न्यूज़ आ रही होती है जिसमें वही बंदा जो स्कैम कर रहा था सबके साथ कॉल करके, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होता है। इसके बाद इन्हें कह रही होती है लगता है मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है, और इसकी आंखें इतनी सही हो चुकी होती है अब जवान होने की वजह से कि ये दूर का भी पढ़ लेती है काफ़ी ज़्यादा। शियोरी कहती है इतना दूर तो मैं भी सही से नहीं पढ़ सकती। तभी शोजो यहाँ पर आ जाता है। शियोरी कहती है ग्रैंड माँ जो भी वर्ड्स मैं पॉइंट आउट करूँ वो पढ़ना। इन्हें कहती है ठीक है, और पढ़ने लगती है। और शियोरी इससे एक सेंटेंस पढ़वाती है जिसमें लिखा होता है ग्रैंडपा यू आर रियली वंडरफुल। और ये सुन के दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और शियोरी इन पर हंसते हुए कहती है ग्रैंड माँ अपने ही ग्रैंड डॉटर के सामने फ्लर्ट कर रही हो आप। नेक्स्ट दिन में शियोरी एक टीवी शो देखकर इससे पूछती है कि आपने और ग्रैंडपा ने कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है डेट के दौरान? इन्हें कहती है नहीं नहीं, ये ऐसा है जैसे चलते हुए पूरी दुनिया को बता दो कि तुम डेट कर रहे हो एक दूसरे को। शोजो कहता है बूढ़े हो जाने के बाद हैंड होल्ड करना एक दूसरे की मदद करने जैसा होता है। शियोरी कहती है आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। नेक्स्ट दिन में ये दोनों सब्जी लेकर आ रहे होते दुकान से। तभी शोजो मन में कहता है ग्रैंड माँ तुमने इस हाथ में ग्लव क्यों नहीं पहना है? और इन्हें मन में कहती है तो इसने नोटिस कर लिया, मैं बस इसकी सेंस चेक करना चाहती थी इन चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और अब ये दोनों ही शर्मा रहे होते हैं ये सोच के। तभी इन्हें की नज़र जो है शोजो के हाथ पे जाती है और फिर ये इसका हाथ जो है पकड़ लेती है और दोनों ऐसे ही जाने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में ये अपने बेटे टाकाहीरो के क्लिनिक पे होते हैं। ये इन्हें जवान देखकर हैरान होता है और इसके बाद इनका चेकअप करता है और फिर बोलता है टेस्ट रिजल्ट आने पे आपको डिटेल बता दूंगा मैं। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर कहते हैं इन्हें के लीवर में कैंसर डिटेक्ट किया है। और टाकाहीरो कह रहा होता है मैं डॉक्टर इसीलिए बना जिससे अपनी मदर को बचा पाऊँ, लेकिन एंड में सिर्फ उन्हें एक अच्छे डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवा पाया, मेडिसिन की जांच और टेस्ट करवा पाया बस। और अब प्रेजेंट में रो रहा होता है और काफ़ी खुश होता है अपनी मदर को ऐसे ठीक देखकर। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शोजो और इन्हें एप्पल ट्री लगाया था और इसके बाद तूफान आ जाता है जिससे ट्री जो है टूट जाता है। ये फिर भी इसे जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं और मिलकर इसे वापस जोड़ देते हैं। और फिर वही सीन दिखाया जाता है बाद का जब इन्हें जो है गोल्डन एप्पल दिखा था ट्री के ऊपर। तो इसके बाद ये लोग इसे ले जाते हैं और काट देते हैं और फिर काट के खाने लगते हैं साथ में। तब ये ट्री कहता है आप दोनों का शुक्रिया और टूट जाता है। नेक्स्ट दिन में इन्हें एक जगह पर होती है और उठ के सामने देखती है एक आर ग्लास को और तभी ये इसके ऊपर आने लगता है। और नेक्स्ट सीन में ये कह रही होती है मैंने एक डरावना सपना देखा। और शोजो भी यही कहता है। और फिर शोजो बोलता है आज 58 ईयर्स हो गए हैं हमारी शादी को। इन्हें कहती है हाँ, क्या कुछ खाना चाहते हो तुम? शोजो कहता है नहीं, जो यूजुअली बनाती हो वही काफ़ी है। इन्हें कहती है तुम ऐसा बोल तो रही हो लेकिन तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करा होगा। शोजो बोलता है नहीं नहीं, हमारी कोई उम्र थोड़ी ना है अब केक वगैरह खाने की। तभी इन्हें खड़ी होती है और मन में कहती है ये हमेशा मुझे सरप्राइज़ करता है, इसीलिए मैंने सेकीहान बना रखा है आज के लिए। और तभी इसे केक दिखता है और ये शोजो से कहती है तुमने तो कहा था कि कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा तुमने। शोजो कहता है और तुमने भी तो ये सीक्रेटली बनाया ना। इन्हें कहती है पता नहीं मैंने एक झूठे से शादी क्यों करी। शोजो बोलता है तुम भी ऐसी ही हो। इन्हें कहती है क्या तुम मीनू और बाकियों के साथ भी ऐसा ही करते हो? शोजो बोलता है अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा नहीं करूँगा मैं, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ग्रैंड माँ। और फिर ये दोनों एक साथ जो है केक खाने लगते हैं।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।